नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर सौरभ अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमसे क्या बोल दिया है कि जो क्लियर चीज़ बोली है, यानी कि जो दिया है वो है हमारे पास दिया है। तो एक तो हमें आर दिया है 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ बोली है उसने समकोण। समकोण बोले तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमसे जो मांगा है उसने क्या बोला है कि एक जीवा है, तो यानी कि हमारे पास एक वृत्त है। उसने बोला है इस वृत्त पर कोई जीवा बनी हुई है जो इस तरह से है, और ये केंद्र पर समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, ये बोला है। और क्या बोला है इसके अलावा कि उसने बोला है कि 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो इसके द्वारा जो बन रहा है संगत वृत्तखंड। तो वृत्तखंड ये नीचे का हो गया, ये पीली पीली लाइन बनाई है अपन ने, ये वृत्तखंड, ये निकालो। तो इसे निकालने का तरीका क्या होगा हमारे पास, तो ये चीज़ निकाली है। प्रोसेस समझ में आ गई। तो देखो करेंगे क्या, तो पहले तो निकालेंगे हम पूरा त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड में से त्रिभुज बन रहा है ना हमारा 90 डिग्री के कोण पर, तो त्रिभुज को करेंगे माइनस। तो देखो लिखने का तरीका क्या होगा हमारे पास। तो वृत्तखंड निकालने का जो तरीका है, तो लिखा हमने वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। तो वृत्तखंड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारे पास, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। अब लिखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज लगा है 90, तो 90 लगा है तो इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और ये मैंने जब 11.1 बेसिक नाम से वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था जब भी 90 डिग्री का कोण होगा तो उसमें सूत्र लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, जिसको हम बेस इंटू हाइट भी बोलते हैं। अब जैसे कि इसी चित्र से समझें कि हमारे पास त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर की। अगर इसी त्रिभुज को अगर हम बनाएं तो 90 डिग्री का कोण कुछ ऐसे बनेगा, ये 90 का होगा हमारे पास, और ये कुछ ऐसा दिखेगा सीधा करने के बाद, है ना। तो ये 10 है हमारे पास त्रिज्या थी, ये था ना O A B, तो यहाँ पर ये O, ये हो गया A, ये हो गया B, तो 10-10 सेंटीमीटर ही। तो ये हमारे पास हो जाएगा आधार और ये हो जाएगी ऊंचाई। इतनी चीज़ है। तो यहाँ ऊपर लिख भी देते हैं हम कि हमारे पास जो होगा आधार वो भी होगा 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो होगी वो भी होगी 10 सेंटीमीटर। कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये रख दिया हमने सब। अब सब जो हमारे पास सारे मान उपलब्ध हैं सबको पटको, इसमें सीधा आंसर आएगा। तो थीटा कितना हमारे पास 90, नीचे कितना है 360, बढ़िया है। पाई का मान दे रखा है उसने 3.14, और आर का मान है हमारे पास 10, और आर पे लगा है स्क्वायर। तो इसका मतलब 10 कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार, क्योंकि स्क्वायर था ना इसलिए। माइनस 1/2, फिर आधार कितना है वो भी 10 है, और ऊंचाई कितनी है वो भी 10 है। चलो भाई जो कट रहा है उसे काट देंगे। पहले तो 0 से 0 कटा, फिर 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर ये लाइन खींची अपन ने, और यहाँ पर नीचे माना हमने 1, और पॉइंट हटाएंगे। ये अपन ने पॉइंट हटाया तो 2 0 बढ़ेंगे, क्यों, पॉइंट के बाद 2 संख्या थी ना, तो 2 0 बढ़ गए। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 हमारे कट गए, इतनी चीज़ कट गई। यहाँ पर देखें तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, इतनी चीज़ कट गई। अब कुछ और भी कटने के लिए है, 4 बचा है, ऊपर 314 बचा है, कट सकता है। 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 एकम 2, एक इधर चला गया तो ये हो गया 11, 2 पंजे 10। अब इसमें से भी एक चला गया, 14 बन गया, ये 2 सत्ते 14। तो हमारे पास क्या बना कि हमारे पास बना 157, यानी कि 157/2 माइनस यहाँ क्या बचा, 5 बचा था और 10 बचा था, तो 5 ढाई 50, ये बच गया हमारे पास। अब इसको ज़रा भाग दे दो, जो पॉइंट में आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। चलो यही कर देते हैं।
157 में 2 का भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, ऊपर लिख देते हैं 2 सत्ते 14, एक बचा, फिर आ गया 17, फिर 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, फिर पॉइंट लगेगा और जीरो बढ़ेगा, पॉइंट लगाया यहाँ और ये जीरो बढ़ गया, फिर 2 पंजे 10, तो ये आ गया 10 और 10 से 10 कट गया पूरा, ये ख़त्म कहानी, 10 से 10 कट गया। तो ये बना कितना बना हमारे पास 2 सत्ते, ये 7 है, 2 सत्ते 78.5। तो इसको यहाँ साइड से लिख देते हैं, है ना, ये भाग को मिटा देते हैं। गोले की हमें ज़रूरत पड़ेगी, गोले को भी हटाने रहे हैं। गोले को उठाकर साइड से और छोटा करके पहले कोने में चिपका देते हैं, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपन को। तो ये मैंने छोटा सा करके बगल में लिख दिया है, और ये जो मान है वो यहाँ लिख देते हैं इधर। किधर लिखें, ये लाइन खींची, ये लाइन खींची और ये लाइन खींची, तो ये लिख देते हैं, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। चलो क्योंकि मिटा देंगे फिर दूसरा करेंगे ना। तो देखो, तो ये हमारे पास कितना आया था 2 सत्ते 14, 78.5 और माइनस का 50। अब 78 में से 78.5 में से 50 को घटा दो, पॉइंट वाली संख्या होती है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, पॉइंट के आगे वाला आगे लिखते हैं। तो यहाँ पॉइंट नहीं है तो ये आगे आएगा पूरा, तो पॉइंट में 5 है तो वो तो आ ही जाएगा नीचे, फिर 8 में 0 जाएगा नहीं तो 8 का 8, 7 में 5 गए तो 2 बचे, यानी कि 28.5। और क्या है ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकला है हमारे पास वृत्तखंड, यानी कि पहला आंसर निकला है हमारे पास वृत्तखंड का, है ना। तो ये पहला आंसर है। अब दूसरा आंसर जो है हमारे पास संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, उसको करने के लिए हम थोड़ा इसको मिटाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज करके आप नोट कर लो। तो हमने पूरा साफ कर दिया है। अब इस वृत्त की बारी है। तो देखो होना क्या है कि इतना सब देख चुके हम, ये सब हटा दें, तो ये हम देख चुके। ये हमारा कोण था 90 का, ये 90 का था। अब हमसे पूछा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड। अब दीर्घ कौन सा होगा, जैसे कि हम जानते हैं कि ये होता है लघु, छोटा वाला हिस्सा, तो दीर्घ कौन सा होगा, त्रिज्याखंड बोला है ना, त्रिज्याखंड यानी कि त्रिज्या द्वारा बना हुआ, यानी कि ये पीछे वाला हमारे पास जो होगा, ये पीछे वाला चाहिए, ये वाला, तो ये हिस्सा। अब देखो जब कोई वृत्त होता है तो पूरा चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाने में पूरा 360 का कोण बनाता है। अब ये क्या है कि हमारे पास 90 का कोण बन चुका है, तो 360 में से हम 90 को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो दीर्घ का आएगा, यानी कि दीर्घ त्रिज्याखंड का आ जाएगा, दीर्घ का आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। चलो 90 को माइनस करें तो 360 में से 90 माइनस होंगे तो ये आएगा हमारे पास 16 में से 9 गए तो 7 बचे और ये बचा 2, तो 270 आएगा ये हमारे पास। तो ये कोण कितने को आएगा 270 का, यानी कि अब हमारे पास जो त्रिज्या है वो तो है 10 सेंटीमीटर, लेकिन जो थीटा है वो थीटा है 270 डिग्री दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए। तब चलो अब इसका नाम भी लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने लिख लिया है भाषा में कि दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr², यानी कि θ/360 त्रिज्याखंड का तो होता ही है, बस दीर्घ और लघु बदलता रहता है, और दीर्घ के हिसाब से हमारा कोण बदल गया है। अब इस गोले की ज़रूरत नहीं है, इस वृत्त की ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ये हमने हटा दिया। अब देखो थीटा कितना है हमारे पास, थीटा है 270, नीचे है 360, पाई का मान हमारे पास 3.14 है और आर का मान है 10, यानी कि उस पर स्क्वायर लगाया तो 2 बार लिख देंगे 10 को बस। अब देखो यहाँ पर फिर से वही काम, लाइन खींची, नीचे एक माना। अब क्या है कि पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0 बढ़ाएंगे, तो 2 0 बढ़ा देते हैं। अब देखो क्या क्या कटेगा, 2 0 से 2 0 कट गए, फिर 1 0 से 1 0 कट गया। और यहाँ पर देखो 9 3 27, 9 चौक 36 कट गया। अब यहाँ पर भी कुछ कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 इधर चला गया, 2 पंजे 10, 1 इधर चला गया, 2 सत्ते 14,
तो यहाँ पर ऊपर बचा 3 गुणा 157, 3 गुणा 157 बटे 2, ये 2 बचा। अब बाकी बची कैलकुलेशन साइड में कर लेते हैं। तो 3 का गुणा कराएंगे तो 3 सत्ते 21, 21 की 1, 2 हासिल, फिर 3 पंजे 15, 1 16 17, 17 का 7, 1 हासिल, फिर 3 एकम 3, 3 और 1 4, यानी कि 471 बटे 2। अब इसको भी भाग दे लेते हैं। तो भाग देंगे तो कैसे देंगे, 471 और 2, ऊपर वाली चीज़ अंदर और नीचे वाली चीज़ बाहर आती है भाग में। तो 2 दूनी 4, ख़त्म कहानी। 7 आया, फिर 2 तिये 6, 7 में 6 गए, 1 बचा, 1 को उतार लिया, फिर 2 पंजे 10 और 10 में से 11 में से 10 गए, 1 बचा, तो पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। और 2 पंजे 10, तो ये नीचे 10 आया और 10 से 10 कट जाएगा, इतनी चीज़। तो यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा फाइनल वो है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पीछे नीचे का पूरा मिटा दो भाग, और यही हमारा फाइनल आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ साथ हमारा प्रश्न क्रमांक 4 जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आज समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी सभी वीडियोस का लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।